और तकरीर करते करते भूल गए, तो वहीं से कहने लगे दूर दूर भाग भाग। लोगों ने बाद में पूछा ये क्या बात थी? कहने लगे अरे वो खाने काबा में कुत्ता घुस गया था, मैं उसको भगा रहा था। बैठे हैं बरेली में, तकरीर कर रहे हैं बरेली में और भूल गए, तो मेरी बदनामी ना हो कि भूल गए, लोग क्या कहेंगे इतने बड़े मौलाना भूल गए। तो यहीं से बैठे बैठे कह रहे हैं भाग भाग दूर दूर। बाद में लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ था आपको? अरे वो खाने काबा में कुत्ता घुस गया था। बरेली में बैठ के काबा का कुत्ता दिखाई दे रहा है, जबकि मक्का और मदीना में कुत्ता घुस ही नहीं सकता है, अलाउ ही नहीं है। ये क्या कह रहे खाने काबा में कुत्ता घुस गया था, मैं उसको भगा रहा था। ओ लोगों ने कहा अरे बड़े पहुंचे हुए हैं हमारे हजरत, बहुत यहाँ बैठे बैठे, अरे निगाह कितनी तेज है, खाने काबा का कुत्ता देख लेते। उस जलसे में उनकी बीवी भी आई हुई थी। अब बीवी से ज़्यादा तो शौहर के बारे में कोई जान नहीं सकता है, बीवी से ज़्यादा कोई जानता है किसी की कमज़ोरी। बीवी ने कहा आओ घर तब बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारी नज़र बड़ी तेज़ है। जब जलसा करके ख़त्म करके आए और बीवी से कहा लाओ बहुत तेज़ भूख लगी है खाना दो, तो हज़रत को शोरबा यानी गोश्त और चावल बहुत पसंद थे। चावल और गोश्त का शोरबा यानी शोरबे वाला गोश्त बहुत पसंद था। तो बीवी ने क्या किया, गोश्त और शोरबा नीचे डाल दिया और ऊपर से चावल डाल दिए। शोरबा छिप गया, झोल जो था वो उसका नीचे हो गया, बोटियाँ वोटियाँ नीचे पहुंच गई और सूखा चावल ऊपर था। बीवी ने कहा लो खाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जब तक वो पानी लेकर आई हजरत बैठे हुए हैं। बीवी ने कहा अरे तुमने खाना शुरू नहीं किया, मैं पानी ले आई। मारूंगा थप्पड़, पागल कहेंगी, सादा चावल खाऊं? अरे गोश्त तो लेके आ। तो कहते ओ हो आपको गोश्त दिखाई नहीं दिया? अभी तो थोड़ी देर पहले खाने काबा का कुत्ता दिखाई दे रहा था। तकरीर में बरेली का शख्स बगदाद उस खाने काबा का कुत्ता भगा रहे थे, भाग भाग दौड़ दौड़, और चावल के नीचे शोरबा और गोश्त मैंने पहले ही डाल दिया, वो आपको पता ही नहीं है। पगड़ी उतारी, कहते घर का भेदी लंका ढाए। बीवी चुप, किसी को बोलना नहीं, वो तो मैं भूल गया था, तकरीर वगैरह करना नहीं आती थी, मैं भूल गया, इसलिए मैंने लोगों में अपने भरम बना लिया। लीजिए, जिसको चावल के नीचे गोश्त नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि करीब की नज़र बड़ी कमज़ोर थी और दूर की इतनी तेज़ थी कि खाने काबा का कुत्ता तक दिख रहा है। हज़रत उमर को यह नहीं मालूम कि मेरे बगल में कौन है। हमारे मौलवियों के पास तो बिल्लियों को भी क़यामत तक का इल्म होता है, बिल्लियों को भी। इधर से आओ। जहाँ आपको ऐसा दिखाई दे वहीं पर उसकी जूते मारने शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने पानी में है वो। एक वाक़या सुने, एक लड़की वाला भोपाल के अंदर मेरे साथ मामला है। मौलाना 2-3 सालें हो गई, मेरी बेटी बड़ी परेशान है, कुछ असर है उसके ऊपर, ज़रा देख लो। मैंने कहा भैया मुझे देखना वेखना नहीं आता, मैं क्या। अरे मौलाना चलिए तो कुछ दमम कर दीजिए, देख तो गए तो वो मैंने कहा यार ये तो बड़ी आंखें फाड़ रही है, कहीं कच्चा ना चबा जाए। क्या है? अपने बाप से कहती किसको लाया है, बड़े बड़े आ गए कुछ नहीं कर पाए, ये कल का लौंडा ये क्या करेगा। मैंने कहा यार ये तो अभी सुना रही है उल्टी सीधी। मैंने भी एक अंधेरे में तीर मारा, मालूम तो था नहीं, लेकिन अंधेरे में तीर मारा। मैंने कहा यहाँ अपनी कमज़ोरी साबित मत करो। मैंने लड़की के बाप से कहा अरे कहाँ यार पागल बनाने चले आए हो, इसको कुछ हुआ भी है? क्या बात कर रहे हो, 3-4 साल से मैं परेशान हूँ, लाखों रुपये इलाज में चला गया। मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ बना रही, इसको कुछ हुआ ही नहीं है। कहते क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा सुनो, उसके कान में मैंने कहा लड़की के बाप से, तुम्हारी बेटी जिस लड़के से शादी करना चाहती है तुम्हें एतराज़ है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा वो स्कूल में जाती थी, किसी लड़के से प्यार कर बैठी है। ये सब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, अंधेरे में तीर चला रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि उस लड़की का प्यार हो गया और तुम्हें पता चल गया, तुम शादी नहीं होने दे रहे हो, इसलिए वो सब ड्रामा कर रही है। शायद मेरे बाप इस ड्रामे से तंग आ जाएं और हमारी शादी उसी के साथ कर दें। कि मौलाना ये बात तो सही है कि उसको किसी लड़के से प्यार हुआ है।
लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? अब हमें कड़ी मिल गई। कड़ी ये मिल गई कि बाप ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ किसी लड़के से प्यार हुआ है। मैंने कहा ये प्यार का मैटर है। मैंने कहा चलो जर्जीस, दिल में सोचा इसका इलाज करके देखो, बस एक अंधेरे में तीर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो 1 किलो सरसों का तेल लाओ। वो लोग ले आए जल्दी से। मैंने उन्हीं के सामने कहा स्टोव जलाओ, स्टोव जला दिया। मैंने कहा कि इस तेल को कढ़ाई में गरम करो। वो गरम होने लगा, उबलने लगा, खोलने लगा। जब लड़की देख रही है हंसे, जब खूब खोल गया, उबल गया, तो मैंने लड़की के बाप से और उसके भाई से कहा कि दोनों भाई मिलकर इसके दोनों हाथ पकड़ लो, और लड़की के बाप से कहा कि तुम इसका सर मजबूती से पकड़ लो। बोले क्या करोगे? मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कटोरी में ऐसे तेल लिया और मैंने आगे बढ़ा, खोलता हुआ तेल। कहने लगे क्या करोगे? मैंने कहा वो इस लड़की के कान में मैं डालूंगा ये तेल। बोले क्यों? मैंने कहा जो शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान और आँख के रास्ते से अभी निकल के भागता, तुम देखिएगा। मैं इस लड़की के कान में डालता हूँ ये तेल, खोलता हूँ, पकड़ो कस के। जैसे हम लेके आगे बढ़े, हमने कहा पकड़ो पकड़ो। हमने कहा इस लड़की को कुछ नहीं होगा, वो जिन्नात भागेगा जो इसके अंदर है, पकड़ो। उन लोगों ने मजबूती से पकड़ा, और जैसे ही मैं करीब गया वो कहती ए मौलवी क्या कर रहा? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अबे मेरे कान फाड़ेगा, मेरे पर्दे फाड़ेगा, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा देखो ये तो कह रही कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बता कब से बेवकूफ़ बना रही है अपने आप सब कह। मैंने जल्दी बता नहीं तो अभी 3 साल से। क्यों? हमारी शादी नहीं होने दे रहे हैं वहाँ। हमने देखा 3 साल से ड्रामा कर रही है, 3 साल से। बजाय इसके कि तुम अपने घरों में अपनी जवान बेटियों का इलाज कराने के लिए किसी मस्जिद के इमाम, तावीज़ गंडे, झाड़ फूक करने वाले को बुलाकर लाओ, उससे पहले ये तजर्बा करके भी देख लो। देखो कैसे भूत और पलीत उसके ऊपर से भागता है। लाते हो कठमुल्ला को, वो कहता है जिन्नात है, 40 दिन तक सूरज जिन पढ़ना पड़ेगी। आप कहते हो मुझे मालूम नहीं है। मौलाना साहब आप घर पे आ जाइएगा, 40 दिन पढ़ लीजिएगा, 40 दिन के बाद आपको मजदूरी मिल जाएगी। 40 दिन तक वो पढ़ता रहा। आप ऑफिस में जाते हैं, 20 ही दिन हुए, पता चला बेटी भी गई, या बीवी भी था तो बीवी भी गई, वो मौलवी भी गया, और बेटी या बीवी तिजोरी का ताला तोड़ के पैसा और सोना जेवर भी लेके भाग गई। दरवाज़ा किसने खोला? अपनी बेटी के पास बैठाकर सूरज जिन पढ़ने का दरवाज़ा कौन खोला? मौलवी था, कोई फरिश्ता तो था नहीं। क्यों? वो बहक नहीं सकता था? क्यों नहीं बहक सकता है? इंसानी तो है। दरवाजे तो तुम खोलते हो, दरवाजे तो हम खोलते हैं। मौलवियों को घर में आना, बेटियों के पास बिठाना, ट्यूशन पढ़वाना, जवान बच्चियों के साथ बिठा देना है? कब से वो वाक़या नहीं सुना होगा आपने? ट्यूशन पढ़ाता था एक मौलवी बेचारा, 45 साल का, 50 साल का, पढ़ाता था कुरान किसको? 18-20 साल की लड़की को। और धीरे धीरे वो लड़की खूबसूरती मौलवी के दिल में आ गई। अच्छा हुआ, तो सही से सेटिंग ही नहीं बनाई जाती। 45-50 साल का मौलवी 18 साल की लड़की पर फिदा हो गया। अब वो डायरेक्ट कैसे कह दे कि मौलाना बेटी 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 कह के पढ़ाता था, कैसे कह दे कि हमें तुमसे प्यार है? उसने वजीफ़ा करा, सिफली अमल करा, और खाने पीने की किसी चीज़ पर फूंकता रहा 11 दिन तक, फू 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 फू, सिफली अमल। और गया और कहने लगा बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पर किसी की नज़र न लगे, इसलिए मैं ये चीज़ पढ़ के लाया हूँ, इसको तुम खा लेना। और वो था जो खा ले तो वो दीवानी हो जाए। सिफली अमल, गंदा अमल, जादू टोना। उस लड़की ने कहा ठीक है मौलाना साहब हम बाद में खा लेंगे। उसने कहा बेटी खा ज़रूर लेना। कहा ठीक है। उसने उठा कर रख दिया एक ताक में, भूल गई, नहीं खा पाई, सो गई। रात में हवा चली, वो नीचे गिर गई खाने की चीज़। सुबह उठी, उस लड़की ने झाड़ू दी, वो खाने की चीज़ भी कूड़े के साथ बाहर चली गई। और बाहर चली गई तो उसको खा गई एक कुतिया।
बजाय लड़की के वो खा गई कुतिया। अब बजाय लड़की के वो कुतिया मौलाना साहब पे आशिक हो गई। जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब कुतिया। मौलाना साहब नमाज पढ़ने जा रहे, कुतिया भी मस्जिद की तरफ जा रही। मौलाना कहते कौन सी मुसीबत में फंस गए। बाद में पता चला कि मौलवी ने जिसके लिए कुआं खोदा था उसमें खुद गिर गया। मेरे भाइयों, आप किसी मौलवी से कहोगे मुझे फलां की लड़की से मोहब्बत है, फौरन दे देगा। और उसी मौलवी से कहोगे मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत है, तो कमीना आ गया। जो चीज़ तुम अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं कर रहे हो, दूसरों के लिए वो चीज़ कैसे बना के दे रहे हो तुम। आए मौलवी जर्जीस तुझे मौलवी नहीं कठमुल्ला मानता है, बिका हुआ मानता है, ज़मीर फरोश मानता है। मौलवी जर्जीस की नज़र में तेरी कोई औकात नहीं है। मेरे भाइयों, ये ज़िम्नन बातें आ गई। तो वला यारिफु मिन्ना हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासनदा रुकबतई इला रुकबतई व वज़ा कफ़ई अला फ़ख़िज़ई व क़ाला या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम। अपने दोनों हाथों को अल्लाह के नबी की दोनों रान पर रख लिया और कहने लगा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है। क़ाल अल इस्लामु अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्लाम ये है इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई पूजा योग्य नहीं। वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन दोनों चीज़ों को एक जोड़िएगा, यानी कलमे तौहीद क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें तौहीद भी है और नबी अकरम की रिसालत का सबूत भी है। ये कलमा तौहीद भी है और कलमा शहादत भी है। इसमें गवाही भी दी जा रही है और तौहीद का इकरार भी किया जा रहा है। पहली चीज़, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। व तुक़ीमस्सला, और दूसरी चीज़ नमाज कायम करना। व तुतीयज़्ज़का, और तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने बताई तुम ज़कात दो। अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया उसमें से पूरी पूरी ज़कात निकालो। व तसूमा रमज़ान, और चौथी चीज़ आपने बताई कि रमज़ान के मुकम्मल पूरे महीने की रोज़े रखो। और पांचवी चीज़ आपने बताई व तहुज्जल बैतैन इस्तताअत इलैहि सबीला, हज करो, खाने काबा की ज़ियारत करो अगर वहाँ तक जाने की ताकत है तो। इन पांच चीज़ों को अल्लाह के नबी ने बताया, यही इस्लाम की बुनियाद है और इसी पर पूरा इस्लाम टिका हुआ है, इसी पर इस्लाम कायम है। इन पांच चीज़ों को मुझे बताना है कि जो इस्लाम के अंदर ये पांच चीज़ें हैं वही सनातन धर्म के अंदर भी हैं, वही शाश्वत धर्म के अंदर भी है, वही इस्लाम, वही हिंदू धर्म के अंदर भी है। इसलिए इस्लाम एक ही है, वो हिंदू भाइयों का भी है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, मुसलमानों का भी। आइए कुरान क्या कहता है, जो कलमा तुम्हें बताया गया ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान कहता है आए मुसलमानों ये तुम्हारा अकेला कलमा नहीं है, तुमसे पहले जितने भी नबियों को, रसूलों को किताबें दी गई, तौरात दी गई, ज़बूर दी गई, इंजील दी गई, उन सब का भी यही कलमा था। और इसीलिए अल्लाह ताला ने अहले किताब को मुखातब करके फरमाया कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। आए नबी कह दो, आए अहले किताब, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, आए अहले किताब,
तालऊ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मैसेज की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। देखिए अल्लाह खुद कह रहा है, अय यहूदियों, अय ईसाइयों, आओ उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वही कलमा तुम्हारा भी है और वही कलमा हमारा भी है। ये कलमा हमेशा एक रहा है। नबियों के हिसाब से उसका दूसरा जुज़ बदलता रहा, लेकिन पहला जुज़ कभी नहीं बदला। नूह अलैहिस्सलाम आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में चेंजिंग नहीं हो रही है। मूसा आ रहे तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह आ रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा आ रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह। मूल मंत्र में कमी नहीं हो रही है, मूल मंत्र नहीं बदला जा रहा है। इसीलिए आज भी मूल मंत्र नहीं बदला गया, आज भी मूल मंत्र में चेंजिंग नहीं हुई है। आज भी देख लो यहूदियों का भी यही कलमा है, यहूदियों का भी यही कलमा है। बाइबल में और ईसाइयत में तो साफ कह दिया है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये मूल मंत्र हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी नहीं बदला गया, मूल ग्रंथों में मूल शिक्षा नहीं बदली गई। ब्रह्म सूत्र में लिखा है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है। आप देख रहे हैं एक ही कलमा है जो ईसाइयत में भी है, एक ही कलमा है जो यहूदियत में भी है, एक ही कलमा है जो हिंदू धर्म के अंदर भी है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, इस कायनात का बनाने वाला एक है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है, इस ब्रह्मांड का, इस नीले जगत का स्वामी एक है, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है, कतई नहीं है। ये मूल मंत्र कभी नहीं बदला गया है, बल्कि अथर्ववेद के अंदर तो अनकही के जुमले आज तक मौजूद हैं। जो पंडित मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे से अनकही के जुमले जरूर कह देता है और अपने बेटे को सिखा देता है, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। हाय मेरे बेटे, मरने से पहले तू भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना। हाय मेरे पुत्र, मरने से पहले तू भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना। मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी, तेरी बख्शिश हो जाएगी। हरणे पापन, जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा तो तेरे सारे पाप मिट जाएंगे, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। अथर्ववेद के कांड में ये भी बात कह दी गई है, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। अब क्या रह गया? ये कलमा हमारे हिंदू भाइयों का भी कलमा कभी नहीं बदला गया। और आगे वाला जुमला है, वन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी नबी की बशारत दी, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी नबी की बशारत दी। दुनिया में जितने भी नबी आए, हर एक नबी ने आखिरी नबी के बारे में बताया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा। जितने भी नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इस दुनिया में भेजा तो उनसे एक अहद ले लिया, हाय नबियों, हाय पैगंबरों, तुम दुनिया में जा रहे हो, तुम दुनिया में जा रहे हो, लेकिन ये बताओ कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पैगंबरियत के ज़माने में, तुम्हारे रिसालत के ज़माने में अगर मेरे आखिरी नबी आ जाएं, थुम्मा जाअकुम रसूलुम,
फिर वो एक रसूल आ जाएं, मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं, मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम, और वो उन बातों की तस्दीक करें, उनकी पुष्टि करें जो तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करोगे? फिर अल्लाह ने कहा लतुमिनुन्न बिही व लतनसुरुन्नहु, हाय नबियों, हाय रसूलो, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो तुम सारे के सारे नबी मिलकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना, वला तंसुरुन्नहु, और ईमान ही नहीं लाना बल्कि उनकी मदद भी करना। हर नबी को अल्लाह ताला ने कह दिया तुम जाओ अपना मिशन पूरा करो, लेकिन मोहम्मद आ जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आओ। नबियों की नहीं चलेगी, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएं तो मूसा ईसा की बात ख़त्म, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उनको भी ईमान लाना पड़ेगा, और नबी जो पैगाम लेकर गए सारे नबियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद भी करना पड़ेगी। ये कुरान कह रहा है। वेदों में तो इतना ज़्यादा आया है मोहम्मद नाम कि आप उनको गिन नहीं पाएंगे। सिर्फ एक मंत्र काफ़ी है। एक चीज़ बता दूँ, अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान्धिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। लोगों, जहालत को ख़त्म करने वाली शख्सियत इस दुनिया में आएगी, उसका नाम मोहम्मद होगा। वो लड़ेगी, जिहालत से लड़ेगी, अंधेरे से लड़ेगी, यानी मोहम्मद जिहालत और अंधेरे से लड़ेंगे। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह जीत जाएंगे और अंधेरा हार जाएगा, जिहालत हार जाएगी। मोहम्मदान्धिकारम नाशम, फिर मोहम्मद सारे अंधेरे को, जिहालत को ख़त्म कर देंगे। मोहम्मदान्धिकारम नाशम, अंधेरे को, जिहालत को नाश कर देंगे, मिटा देंगे। यहाँ नाम मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है। ए तस्मिन्नंतरे मले चाचारण समन्विता महामदति खयात शिक्ष शाखा समन्विता। लोगों, मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, इति खयाती, उनकी बड़ी शोहरत होगी, उनको लोग बहुत ज़्यादा पहचानने वाले होंगे, उनका बड़ा नाम लिया जाएगा। समन्विता, वो सबको बराबर की नज़र से देखेंगे, उनकी नज़र में कोई छोटा नहीं होगा, उनकी नज़र में कोई बड़ा नहीं होगा। ये लीजिए, मोहम्मद का नाम भी बहुत सी जगहों पर आया है। एक चीज़ हो गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 5 चीज़ों में एक चीज़ का जिक्र आपके सामने आ गया। ये इस्लाम है तो ये हिंदू धर्म के अंदर भी ये कहा गया अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। समुद्रादूत अरबन, आखिरी नबी की को क्या कहा गया? समुद्रादूत अरबन, सबके लास्ट में आएंगे। मुद्रा, समुद्रा, मोहर लगाएंगे, मुद्र मानी मोहर, समुद्रा, मोहर लगाने वाले होंगे दूत रसूलों पर। अरबन, अरब के अंदर आएंगे, वो सारे रसूलों पर मोहर लगा देंगे, यानी जितने नबी आना होंगे आए। मोहम्मद के आने के बाद फिर कोई नबी नहीं आएगा, वो सारे नबियों पर मोहर लगा देंगे। मोहर कब लगती है? आपने कोई चीज़ लिखी और पूरा जब लिख लिया तो लास्ट में मोहर लगा दी। मोहर का मतलब क्या है? जो लिखना था लिख दिया, अब मोहर यानी अब मुकम्मल हो गया, ख़त्म। अरबी में इसीलिए मोहर को क्या कहते हैं? ख़त्म, यानी लिखा जाना ख़त्म, मोहर लग गई, अब कुछ नहीं लिखा जाएगा, सील पैक। इसीलिए अल्लाह के रसूल को क्या कहा? मुद्रित समुद्रा दूत अरबन, वो सबको मोहर लगाने वाले होंगे, यानी सबसे आखिर में आएंगे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मतलब 1 घंटे तक तो आप सही सुनते हैं और उसके बाद फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और सही भी, आदमी कितनी देर बैठेगा भाई? मगरिब के बाद से बैठता है, 12 बजे आप टाइम देंगे तो जाहिर बात है कितना सुनेगा वो। एक और चीज़ सुनिए, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक चीज़ हो गई, चलिए। व तुक़ीमस्सलाह, नमाज कायम करो, तुम नमाज कायम करो। ये दूसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी ने बताई, इस्लाम की बुनियाद क्या है? नमाज। अब देखिए, नमाज जो इस्लाम ने बताई है, यही सनातन धर्म की दूसरी चीज़ हिंदू धर्म में भी है। और हर नबी को अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया।
हर नबी को व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामिस सलाति वज़ ज़कात। ये कुरान की आयत है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी जितने नबी आए हमने उनको वही की थी, हमने उनको हुक्म दिया था फ़िअलल खैरात, सदका और खैरात करने का, व इक़ामिस सलाह और नमाज कायम करने का, व ईताइज़ ज़का और ज़कात अदा करने का।